नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। हम पहुँचे हैं आज एक ऐसी शख्सियत के पास में जो नेता हमेशा जनता के बीच रहकर जनता के मुद्दे उठाते हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके जो फेलियर कहें या उनकी नाकामी कहें, जो क्षेत्र में जो समस्याएं कहें, उनको लेकर हमेशा सक्रिय रहते हैं, उनको एक्सपोज करते हैं, जनता के सामने पहुँचाते हैं, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने पहुँचने का काम करते हैं। नववर्ष है 2024 कल शुरू हो जाएगा और चुनावी बिगुल भी अगले 2-3 महीने में बज जाएगा। चुनावी बिगुल बजने के बाद अब सवाल खड़ा होता है कि धर्मवीर भडाना अगर क्षेत्र के विधायक बनते हैं तो वो क्षेत्र की जनता को क्या क्या देने का वायदा करते हैं। नमस्कार धर्मवीर जी, आपका स्वागत है मुद्दे की बात में। आपको पहले नव वर्ष की हार्दिक बधाई। आपको, आपके सभी चैनल के पाठकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं पंडित जी। अब 2024 आ गया, चुनावी आगाज होगा। आपने समस्याएं खूब उठाई, जो क्षेत्रीय समस्या हैं, जहां पानी भरा हुआ है, सीवरों की समस्या है, जो भी समस्याएं हैं, आपने कोई समस्या ऐसी नहीं छोड़ी जो क्षेत्रीय जनता जिससे त्रस्त है। आप विधायक बनते हो तो जनता को क्या वायदा करते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम NIT 86 से तैयारी कर रहे हैं। उसमें हमारे गांव आते हैं सारे, जो पहाड़ की तलहटी में हैं और जो हर रोज़ की समस्याओं से जूझते हैं। सभी गांव और हमारी कॉलोनियाँ का जो हालात हैं वो आपसे छिपे हुए नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी आम आदमी पार्टी में झाड़ू काम करता है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं, और वो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए काम करते हैं। अभी दिल्ली में जो चुनाव हुए थे MCD के, उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के माध्यम में बीच में ही लोगों से ये कहा था कि हम धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते। जिस तरह आज भाजपा ने पूरे देश में अयोध्या को एक केंद्र बना रखा है, मंदिर मस्जिद ये सबके ऊपर एक इन्होंने सुई लटका रखी है, परमात्मा सबका है, इन्होंने सिर्फ एक अपना बना रखा है। इन्होंने क्या कर रखा है, राम मंदिर और एक अयोध्या को लेकर के पूरे देश को वहीं ला के खड़ा कर दिया। और आम आदमी पार्टी काम के ऊपर वोट मांगती है, मूलभूत सुविधाओं के लिए जो काम किया उनके लिए वोट मांगती है, बिजली के लिए वोट मांगती है। हमारी आम आदमी पार्टी 300 यूनिट बिजली फ्री देती है, शिक्षा फ्री देती है। आम आदमी पार्टी ने सभी वर्ग का इलाज फ्री कराती है, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री देती है, पीने का पानी फ्री देती है। और अरविंद केजरीवाल जी एक ही बात कहते हैं कि हम धर्म के नाम पर नहीं, हम काम की राजनीति कर रहे हैं, हम इस राजनीति की व्यवस्था को बदलने आए हैं। और हम आपसे ये बता रहे हैं कि हमने जो मुद्दे उठाए हैं वर्तमान विधायक के और पूर्व विधायक के। वर्तमान विधायक ने जब चुनाव लड़ा था 2019 का, NIT 86 के लोगों के सामने ये कहा था खड़े होकर के कि अगर मैं आप लोगों की पानी के मीठे पानी के पीने की व्यवस्था नहीं करा पाऊँ, सीवर के पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं करा पाऊँ, अच्छे स्कूलों की व्यवस्था नहीं करा पाऊँ, अच्छी सड़कें ना दे पाऊँ, तो मैं अपनी चोटी कटवा लूँगा। चुनाव जीतने के तुरंत बाद ही, जैसे ही कोरोना काल ख़त्म होता है, हमारे विधायक जी वर्तमान ने क्या किया कि फैक्ट्रियों के सामने उगाई शुरू कर दी। उनके सामने ढोलक चिमटा लेकर के बैठ गया, जब उनसे सांठगांठ हुई खड़ा हो गया। हम ये कहते हैं कि आपको लोगों ने वोट दिया, आप इन लोगों को लेकर के नगर निगम पे पहुँचो, लोगों को कहता है कि सरकार मेरी सुनती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से उसकी सांठगांठ, उसने चुनाव जीतने के बाद ही 2 साल के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको सर्वश्रेष्ठ का विधायक दे दिया, करार कर दिया। जो उनकी राशि थी उनको दे दी, चुप हो गए। नूरा कुश्ती चल रही है। आम आदमी पार्टी ने फरीदाबाद नगर निगम का 200 करोड़ का मुद्दा उठाया। कुछ दिन विधायक जी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई हमारी पार्टी की में। हमने कई प्रोटेस्ट किए, बीके पर धरना दिया, और जब उनको उसमें से हिस्सा मिल गया
चुप हो गए। चलो ये तो रही विधायक जी की बात जो आप आपने जो है वो कह रहे हैं कि मैं जीते जी कफन पहन लूँगा। ये सब नाटकबाजी है। अमेरिका में जाके राम कथा करते हैं, कहते हैं वहाँ 20 लाख रुपए मिलते हैं एक बार की राम कथा में। वो कहते हैं यहाँ पर लोग गंदगी है, मेरा दिल नहीं लगता। ये वर्तमान विधायक की पोजीशन है। लोगों के बीच में नहीं जाता, काम नहीं कराता। NIT 86 की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। मैं बढ़ाना साहब, ये तो विधायक की बात कही। मैं अगर आपके क्षेत्र की 5 मुख्य समस्याओं की बात करें, वो 5 मुख्य समस्याएं कौन कौन सी हैं? अभी मैं बताऊंगा ना। अब बात आती है पूर्व विधायक की। पूर्व विधायक इनेलो में होकर के उसने बीजेपी को समर्थन दिया था। NIT की 86 की जनता को जी न्यूज वाले के हाथ में बेच दिया था, किसी से छिपा नहीं है। और अब लोगों के बीच में जा रहा है, जन संवाद कर रहा है, जनसंपर्क यात्रा कर रहा है और लोगों से कह रहा है कि मोदी मनोहर की जोड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं पूर्व विधायक से भी ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी मनोहर की जोड़ी को लेकर के आप लोगों के बीच में जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, तो उनके सीवर के पानी जो भरा खड़ा है गलियों में, पूर्व विधायक के दफ्तर के सामने जवाहर कॉलोनी में 60 फुट रोड पर, और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं, तो क्या उनको वो वादे नहीं दिख रहे? मोदी मनोहर जोड़ी से ये कि नहीं कह सकते मनोहर लाल जी से कि खट्टर साहब ये पब्लिक दुखी है, इनके ये काम करा दो। पूर्व विधायक का फर्ज बनता है, लोगों के बीच में जा रहा है तो उनको ये भी बताए खट्टर साहब को कि ये पब्लिक दुखी है, हमें जब वोट देगी जब आप इनके काम कराओगे। और NIT 86 के 5 मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा NIT 86 में सीवर का पानी है जो घरों में घुसता है ओवरफ्लो होकर के। सीवर की लाइन छोटी हैं, जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, इन्होंने कोई से ने भी सीवर के लाइन के ऊपर नई लाइन डालने के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा, NIT 86 में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो जमुना से पानी आ रहा है उसके लिए भी इन्होंने कोई लाइन नहीं जुड़वाई। टैंकरों से पानी आता है, टैंकरों के पानी को पीते हैं लोग, उसी से अपने कपड़े धोते हैं, उसी से बाथरूम में जाते हैं। कोई सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं है कि हमने, और सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है इस भाजपा सरकार में। सड़कें सारी खुद ही पड़ी हैं। NIT 86 में अगर कोई जाएगा, एक तो पाली और भांगरी के बीच में आप टोल रोड है, ऐसा दुनिया में कोई गंदा रोड नहीं है। पाली से बल्लभगढ़ तक कितना गंदा रोड था। जब हमने कई बार प्रोटेस्ट किए, जब टोल टैक्स वालों ने जम करके बना उस थोड़ा बहुत उस रोड को बनाया है। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी मैं सरोई गांव से आ रहा हूँ, बिजली वाले बहन बेटी घरों में सोई हुई होती हैं, सीधे जाते हैं, छापे मारते हैं और उनको किसी में 2 लाख का 3 लाख का पेनल्टी करके चले आते हैं। और इतने लोग दुखी हैं कि कई दिन तक बिजली नहीं आती है। छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे किसान हैं, 2-2 एकड़ की ज़मीन है, उनमें पानी देने के लिए बिजली नहीं देते हैं लोग। ये बिजली विभाग जो है, जो रणजीत सिंह कहते थे कि हमने बिजली की व्यवस्था सुधार दी है, हरियाणा के 70% गाँव में 24 घंटे बिजली आती है, सब झूठ है। बिजली नहीं आती, पशुएं खड़े पीने के पानी के लिए। अब आप NIT क्षेत्र की जनता को ये भरोसा देते हो नए साल में जनता आपको विधायक चुनती है तो ये सब 5 साल में पूरा करेंगे, इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी? पार्टी काम के लिए ही वोट मांगती है, काम ही करती है। दिल्ली में देख लो, पंजाब में देख लो, पंजाब के मुख्यमंत्री ने 1076 नंबर एक कॉल चलाई हुई है कि सरकार, जब हम सरकार बनाते हैं तो हम लोगों के घर जाते हैं वोट मांगने के लिए, बनने के बाद में लोगों को अपने घर बुलाते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि बनने के बाद सरकार आपके द्वार, चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, वहाँ पर सरकारी अफसर पब्लिक के घर जाते हैं। 5 साल में जो आपने समस्याएं गिनवाई हैं, निजात मिल जाएगी? दिल्ली में, पंजाब में देख लो। मैं धर्मवीर बढ़ाना से पूछता हूँ, NIT 86 की हम आपसे वादा कर रहे हैं कि 5 साल में कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अगली बार जब हम वोट मांगेंगे तो काम के नाम पर वोट मांगेंगे, अपने नाम पर नहीं भी हमें वोट दे दो। काम किया है तो आम आदमी पार्टी, अन्यथा किसी और की दे दो। धन्यवाद। आप सुन रहे धर्मवीर बढ़ाना, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो अगर विधायक बने
और जो समस्याएं उन्होंने क्षेत्र की बताई हैं वो उन समस्याओं से अपने क्षेत्र की जनता को निजात देकर रहेंगे और अगले 5 साल में वो अपने काम के आधार पर वोट मांगेंगे, जनता उनको खुद वोट देगी। आप जुड़े होते मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ उम्मीद करते हैं धर्मवीर भडाना अपने वायदे पर कायम रहें और क्षेत्र की जनता को उनकी समस्याओं से राहत मिल सके। धन्यवाद।